ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੁਝ- ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਉਣਾ। बधाई दो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। अपने हर्षवीर को भी बर्थडे ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हर्षवीर का फादर। मैं हर्षवीर की मम्मा। मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मेरा नाम साहिबा। तो हम आए हैं अपनी जर्नी बताने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज से एक साल पहले, आज है 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी 2021 में हर्षवीर का जन्म हुआ था गुडविल हॉस्पिटल में। तो आज से एक साल पहले हम सुबह 7 बजे हम दोनों गए थे, हम दोनों और मम्मी पापा और दीदी उनके साथ हम सारे गए थे हॉस्पिटल। और ना इसको एडमिट किया था हमने। वहाँ जाके एडमिट जब किया तो एकदम नॉर्मल था, क्योंकि सी सेक्शन बोला था डॉक्टर ने। तो उस समय जाके कुछ इतना फील नहीं हुआ। जब ना उस समय जब एडमिट करने का टाइम था तो मुझे नहीं पता था, मैं अपनी दीदी के साथ था। तो डॉक्टर ने जब बोला कि आप जाके कुछ कपड़े ले आए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं जल्दी गया। तो उस समय इसको एडमिट कर लिया था। जब मैं आया तो मैं मन में ये चीज़ थी कि मैं इसे मिल भी नहीं पाया और पता नहीं अंदर क्या होना है। ऑपरेशन डॉक्टर आए तो बोला नहीं ऑपरेट करना है, चलिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे आया तो बाहर मैं इतना डरा हुआ था कि क्या होगा मुझे पता नहीं आ रहा था। तो अब साहिबा बताएगी अपनी फीलिंग जो उसको हो रही थी उस समय। तो उस टाइम सडनली डॉक्टर आए तो बोला चलो आपको एडमिट होना है, और डॉक्टर आ गए सी सेक्शन के लिए। तो जब मुझे अंदर लेके जाने लगे तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं बाहर वापस आऊँ भी ना आऊँ। तो बट मेरे मन में ये था कि मैं एक बार अपनी फैमिली से मिल लूँ। तो मैंने बोला कि मेरे फैमिली से मिला दो। तो ये नहीं थे, दीदी नहीं थी, मम्मी पापा थे ओनली। तो मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मम्मी डैडी ने कहा नहीं जाओ भगवान का नाम लेके। और अच्छा हुआ तो मैं अंदर गई। फिर सडनली 9:25 पर मेरा बेबी बॉय हुआ हर्षवीर। जब ये बाहर बेबी, जब डॉक्टर आया बाहर, तो मुझे ऐसा नहीं था कि लड़का हो या लड़की हो। जब वो आया उन्होंने बोला बेबी बॉय हुआ, तो पता नहीं वो अंदर से कौन सी खुशी थी। हम इतना फूट के रोए, मतलब वो रोना इमोशनल नहीं थे, वो खुशी थी जो आज तक मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। अगर मैं सबसे चहता था, इस घर में सबसे छोटा था, उसके बाद जो बेबी आया और वो मेरा चहता बन गया, तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। तो हम दोनों मिलके आप सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज 1 साल का हुआ है, ऐसी उसकी लंबी उम्र हो। तो और हमारी भी उम्र उससे लगे। और 9 महीने की मेरी जर्नी इतनी अच्छी थी, मेरे फैमिली ने मेरा इतना साथ दिया, सबने मुझे सपोर्ट किया। तो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और सारे उसको बहुत प्यार करते हैं। तो आप भी बहुत प्यार करते हैं, तो इसी तरह आप भी उसे जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ दें। हैप्पी बर्थडे हर्ष, आई लव यू। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में परी होगी। मिले हो तुम हमको
अकाल। हेलो, सत श्री अकाल। मैं हर्षवीर की सबसे बड़ी बुआ सुखविंदर कौर और मैं हूँ झारखंड की रहने वाली। तो जब हर्षवीर हुआ तो उस समय मैं तो नहीं थी, मगर वीडियो कॉलिंग में मैंने सबको देखा, बाबू को देखा, तो मन किया कि बाबू से मैं मिलूं। तो ऐसा समय था कि मैं बाबू से नहीं मिल पाई और 6 मंथ के बाद मैं जब बाबू से मिली ना, मेरा अटैचमेंट ऐसा हो गया कि मैं उसके बगैर 2 पल नहीं रह पाती हूँ। और आज बाबू मेरा 1 साल का हो गया तो मेरी वो जान बन चुका है, तो मैं उसके बगैर 1 पल नहीं रह पाती हूँ। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मुझे ऐसा प्यार अपने भतीजे से मिल पाएगा मुझे। तो मुझे इस सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मुझे जो चाहा वो मिल गया। तो मेरे हर्षवीर का आज बर्थडे है, तो मेरे हर्षवीर को आप लोग आशीर्वाद दो कि लंबी उम्र हो और वो खुशहाल जिंदगी जिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्ते, मैं हर्षवीर की दूसरे नंबर की बुआ जसवीर। और जब मैं अपनी भाभी को पहली बार जब हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, तब वहाँ पर डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि मम्मी पापा तो एकदम घबरा गए थे। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। तब मैंने और मेरे भाई ने मम्मी पापा को संभाला और उसके बाद धीरे धीरे उसके कपड़े वगैरह जो भी था, जब हमें डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए, वैसे तो हमने बहुत सारे उसके कपड़े गर्म लिए हुए थे, फिर भी हॉस्पिटल वालों ने उसके लिए न्यू कपड़े लाने के लिए कहा। तो मैं और मेरा भाई उसको मम्मी पापा को वहाँ छोड़कर दोनों कपड़े लेने चले गए। जब कपड़े लेकर आए हैं तो तब हमें पता लगा कि उसको हॉस्पिटल वालों ने उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर के लिए अंदर ले गए थे। तब मैं और मेरा भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। तब हमें पता लगा, जब उसके बाद जब पता लगा कि जब बच्चा हम लोग का हर्षवीर रोने की आवाज़ आई, तो मेरे और मेरे भाई, मम्मी पापा सबकी आंखों में एकदम क्या बोलें, उस समय का जो मंजर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताएं। एक दूसरे की आंखों में देखकर बस हम लोग रोते जा रहे थे। जब हर्षवीर और उसकी मम्मा जब बाहर आई, उसके बाद तो हमें जैसे लगा कि कुछ क्या हो गया। तब पता लगा कि बच्चे आने की खुशी में हम लोग कैसे दीवाने हो जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं। ऐसा मंजर हमारे घर में पहली बार हुआ था, सिर्फ मेरे भाई के बाद। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। हेलो, मैं हर्षवीर की 3 नंबर वाली बुआ वेस्ट बंगाल से, हल्दिया से। और मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब हमारे बीच में हर्षवीर जब आया था तो हमें बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर मैं बहुत दूर थी, उसे महसूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस समय लॉकडाउन पड़ चुका था, जिसके कारण मैं ना जा सकी ना मिल सकी। बहुत दिनों के बाद मिली, पर जिस समय मैं मिली हूँ उस समय हमारे घर में भगवान ने बहुत बड़ी चीज़ हम लोग से ले ली थी। ना मैं उसके साथ खुशी बिता पाई, चाहती थी बहुत कुछ करना, पर भगवान ने उस समय मुझे भेजा उसको देखने के लिए। नहीं बोल पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे बेटा, आई लव यू। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ यहाँ से दूर। आपको मेरी विशेष एंजॉय करो, लाइफ में अच्छी तरक्की पाओ। आई लव यू हर्षू, आई लव यू, आई लव यू। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। नमस्ते, मैं हर्षवीर की सबसे छोटी बुआ और मैं बनारस की हूँ। मैं बनारस से आई हूँ अभी इसके बर्थडे में। और कब ये हर्षवीर हुआ था तो मैं बनारस में थी और
कब मुझे पता चला कि हर्षवीर पैदा होने वाला है, हम लोग को बहुत दिन से इच्छा थी कि हमारे घर में कोई बेबी आने वाला है, छोटा सा। पहले मेरा भाई, मेरे से छोटा मेरा भाई है, और मेरे भाई के बाद उनका बेटा आने वाला था। तो हम लोग को बहुत इंतज़ार था कि हमारा छोटा सा घर में एक मेहमान आएगा, जो भी आए, बेटा या बेटी, हम लोग को किसी उसमें कोई अंतर नहीं था। तो कब बेटा का हम लोग को पता चला तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम लोग अपनी खुशी क्या बोले, बता नहीं सकते हैं। और मैं कब हम लोग में 21वां होता है बच्चे का, तो मैं स्पेशल 2 दिन के लिए मैं दिल्ली से, उस समय कोरोना चल रहा था, मैं मगर दिल्ली से आई उसके लिए। और कब मैं आई तो किसी को मैंने बताया नहीं था कि मैं हर्षवीर की मैं आ रही हूँ। और मैं कब आई तो मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई भाभी सब चौंक गए। और कब मैंने हर्षवीर को देखा तो मैंने अपने हाथों में लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरा बेटा, अरे हम लोग के घर का बेटा। इतनी खुशी मैं आपको कैसे बताऊं, इतनी खुशी। और हम लोग इसको अभी भी, आज मैं बर्थडे में आई हूँ तो मैंने बर्थडे में भी नहीं बताया कि मैं बर्थडे में आने वाली हूँ, और सब बोल रहे हैं कि आप आइए। और मेरी अभी एक बहन है, हल्दिया में रहती हैं, वो आई नहीं है, और हम दोनों दूर ही रहते हैं। मेरे हर्षवीर को हैप्पी बर्थडे, और आप भी सब इसके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई दीजिएगा। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों।